साथियों, आज की डेट है 29 अगस्त 2024 और फाइनली आज की डेट में लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर का आज का जो पेपर हुआ था उसका आंसर की। यदि आप भी गए थे एग्जाम देने और आपको क्वेश्चन में डाउट है कि इसका ये सही होगा या ये सही होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में अपने ही कॉलेज के छात्र गए थे एग्जाम देने, वो दो ही छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। उनका जो यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिले क्वेश्चन, दोनों का यहाँ पर अंतर था। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन अलग रहेगा, बगल वाले कॉलेज के छात्रों का अलग रहेगा। आपके ही कॉलेज में अपने ही फ्रेंड का देखेंगे तो उनका कॉलेज अलग रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी छात्र गए थे अपने कॉलेज से एग्जाम देने, जितने भी क्वेश्चन उन्होंने बताया है, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, जो आज की डेट में आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर ये जानकारी ले सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में पढ़िए। ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है एक डीसी मोटर में क्या होता है, इसका आंसर आप दीजिए। सही जवाब होगा साथियों ईबी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए, जो कि ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है। तो सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, मतलब कि किस क्रम में जुड़े होते हैं किसके साथ। सही ऑप्शन होगा साथियों आर्मेचर के साथ, जो कि सीरीज में जुड़े होते हैं, जो कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं इन सीरीज विथ आर्मेचर साफ तौर पे लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। उस जनरेटर का नाम पूछा जा रहा है जो जनरेटर जो क्षेत्र है उसके आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। सही जवाब होगा साथियों संट जनरेटर, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों संट जनरेटर, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों केल्विन ब्रिज, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में जो देखने को मिलता है वो डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। सही जवाब होगा साथियों शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। सही जवाब होगा साथियों वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण प्रणाली, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है
वो ऑप्शन नंबर डी। डी साथियों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति, जिसको एनएसपी से इंडिकेट किया जाता है, की गणना करने का सूत्र क्या है? सही जवाब होगा साथियों एन एस माइनस एन आर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्लिप की गणना करने का सूत्र, वो ऑप्शन नंबर ए में आपको करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा साथियों पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? सही जवाब होगा साथियों लेंज का नियम। यहां पर आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? सही जवाब होगा साथियों संधारित प्रारंभ मोटर, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। सही जवाब होगा साथियों 3000 आरपीएम, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से कन्वर्टर की उच्च दक्षता है? सही जवाब होगा साथियों रोटरी कन्वर्टर। ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है कि परिपथ में एक्स के अंकित डिवाइस का नाम क्या है? यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है एक्स को, ध्यान से देखिए, और इसका नाम पूछा जा रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा साथियों ओवरलोड रिले टिप, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में बहुत ही अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? सही जवाब होगा साथियों यूजेटी अर्थात यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? साथियों यदि वोल्ट यहाँ पर सर्किट ओपन है तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, तो हम कहेंगे जीरो वोल्टेज। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि
सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? सही जवाब होगा साथियों आवृत्ति को। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों नायलॉन बंद। यहां पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कम बिजली की खपत करती है? सही जवाब होगा साथियों ड्राइव नियंत्रण। ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। आगे देखते हैं साथियों। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर से किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का नाम दे। यहाँ पर जो एक्स है साथियों इसका नाम पूछा जा रहा है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा साथियों इसको सर्ज टैंक बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में देखिए पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा साथियों रिमोट ऑपरेशन। यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये थे साथियों आज के पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन, जो कि आईटीआई सेकेंडरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है।